हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्टैंडर्ड। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कंसेंट्रिसिटी के बारे में, जिसमें हम लोग जीडीएनटी में यूज़ होता है ये सिंबल और इसका क्या मायने रखता है ड्राइंग समझने में। इसके बारे में आज आप लोग को एग्जांपल के थ्रू क्लैरिफाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके का सिंबल होता है जीडीएनटी के अंदर, जिसमें दो सर्कल होते हैं और ये सिंबल जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि दो सर्कल हो या दो सिलेंडर हो, उसका जो सेंटर एक्सिस है वो एक दूसरे पे कितना क्लोज है और कितने अच्छे तरीके से अलाइंड है, जो कि इस प्रोफाइल को ओके कर सकता है, यानी पार्ट को ओके करने के लिए या पार्ट के एप्लीकेशन को ओके करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का यूज कंसेंट्रिसिटी के अंदर किया जाता है। तो चलिए, ये जो ड्राइंग है इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ताकि आप लोगों को कुछ क्लैरिफाई दे पाऊँ। सबसे पहले समझते हैं कि जब हम ड्राइंग रीड करते हैं तो हमें इस तरीके का कुछ पिक्चर दिखता है। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है जब हम इसकी बात करते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स होता है या फीचर बॉक्स बोलते हैं इसे। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको सिंबल आएगा कंसेंट्रिसिटी का। तो ये सिंबल आपको बता रहा है, ये सिंबल हमें क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि जो हमारा ये जो टॉलरेंस दिया गया है, ये क्या हमारा बीच का टॉलरेंस, ये जो टॉलरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम इस साइड से रीड करेंगे इसको, ए के साइड से। तो ए क्या हमें बताना चाह रहा है यहाँ पे कि ए क्या है, हमारा डेटम लाइन है, जो कि हमें समझ सकते हैं कि ये और ये जो हमारा डेटम ए हो गया पूरा का पूरा। ये छोटा वाला जो सिलेंडर बोल लीजिए आप, या फिर आप इसको साइड भी से देख रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि ए का जो सेंट्रल लाइन है, किसका, ए का सेंट्रल लाइन। ठीक है, सेंट्रल लाइन कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए का सेंट्रल लाइन। उसके बाद क्या करें, कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब जो दूसरा है एरिया, जो दूसरा एरिया है, ये वाला एरिया, जो बड़ा वाला एरिया है, इसी को ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो से। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये एरिया कंट्रोल्ड है 0.25। 0.25 मतलब ये एक्सिस से इसका जो टॉलरेंस होगा 0.25 से ज्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। वो ये हमें बीच वाला सिंबल कह रहा है। किसके रेफरेंस पे, ए वाले रेफरेंस पे। सपोज कि ये इसका रेफरेंस ए मान लीजिए आप इसको, ये वाला एरिया। तो इस वाले जो एरिया का जो सेंट्रल एक्सिस है, इस वाले एरिया का सेंट्रल एक्सिस से ज्यादा डेविएट कितना से कितना हो सकता है, 0.25। ठीक है, 0.25 से ज्यादा डेविएट होगा तो ये पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 0.25 के अंदर डेविएशन हो रही है इसके सेंट्रल एक्सिस का, तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, ओके कहलाएगा। कुछ इस तरीके से हमें ड्राइंग्स में देखने मिलती है। तो हमें बता रहा है कि हमें इस पे काम करना है, इस तरीके से इसको बनाना है कि वो इसके अंडर कंट्रोल रहे, तभी हमारा पार्ट जो भी बनेगा वो ओके कहलाएगा। आइए समझते हैं थोड़ा 3D की मदद से। तो बेसिकली उसी ड्राइंग को हमने यहाँ रेफरेंस में लिया है। 3D में देखते हैं कि ये जो सिलेंडर बन रहा है, ये सिलेंडर प्राइमरी सिलेंडर हमारा ये कहलाएगा, जो कि यहाँ पर हमें ए के ड्राइंग को लेके चल रहे हैं। तो ए हमारा क्या होगी, इस सिलेंडर का सेंट्रल एक्सिस कौन सा हो गया हमारा, ये वाला। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये वाला सिलेंडर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सिस हो जाएगा। अब इसका जो एक्सिस है, ये बड़े वाले सिलेंडर का जो एक्सिस है उससे थोड़ा कितना डेविएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमें इस टॉलरेंस को लेके कंट्रोल करना है। ठीक है, मतलब ये एक्सिस को हम सेंटर मान लेते हैं, ट्रू एक्सिस मान लेते हैं। तो ये हमें क्या कहता है कि ये वाला जो एक्सिस है, ये सिर्फ 0.25 ही डेविएट हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है। अगर इससे ज्यादा होगा किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, तो ये पार्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 0.25 हमें कह रहा है कि अगर 0.25 डेविएट होता है ये एक्सिस इसके रिस्पेक्ट में, तो चल सकता है, ये पार्ट ओके हो सकता है, जो कि यहाँ पे हमें साइड व्यू में या फिर मेजर प्रोफाइल में हमें देखने मिल रहा है। इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो हमारा ग्रे लाइन है, ये नॉमिनल है, जो नॉमिनल सिलेंडर जो हमें नेकेड आई से दिखती है कि एग्जैक्ट इस तरीके का ओके चलता है। और जो हम मेजर कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि मेजर प्रोफाइल हमारा कुछ इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, ये मेजर करने के बाद जो साइड व्यू आ रही है उसका पिक्चर है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ब्लू में जो प्लस दिख रहा है बड़ा सा, ये सेंटर एक्सिस है किसका,
जो हमारा ये ए का है, ठीक है। ए का सेंटर एक्सिस इस तरीके का हमने देखा कि बन गया, ठीक है। लेकिन जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसका इसका जो एक्सिस है बड़े वाले का, जो बड़े वाले सिलेंडर का एक्सिस है यहाँ ग्रीन में दिख रहा है, तो ये क्या है, ये डेविएट हो रहा है, जबकि ये एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। चलो ये डेविएट हो रहा है, लेकिन कितना डेविएटर कंट्रोल होना चाहिए, 0.25 का टॉलरेंस के अंदर होना चाहिए। अब ये 0.25 का डाया बोल रहा है, तो 0.25 का डाया ये वाला है, ठीक है। तो इतना अगर इसके अंदर में जो हमारा बड़ा वाला सिलेंडर है उसका एक्सिस डेविएट कर सकता है इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, लेकिन अगर इस सर्कल के बाहर जाएगा तो हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ड्राइंग कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंसेंट्रिसिटी क्या होती है और इस किस तरह से वर्क करता है। आइए और कुछ एग्जांपल्स हैं उसे समझते हैं। बेसिकली हमें क्या है कि कुछ स्क्रू के पार्ट्स बनाने होते हैं या फिर कुछ गियर के पार्ट्स बनाने होते हैं, तो कुछ एप्लीकेशन है, ये जो पिक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम कंसेंट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके का रेफरेंस हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन किया। तो ये वाला एरिया जो है ये गियर का एरिया हो गया मान लीजिए, और इसका डेटा एक्सिस यहाँ पर ए मान लेते हैं। और सेम ये जो हमारा शाफ्ट बनाया है एक ही मटेरियल से, ये शाफ्ट का एक्सिस क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे डेविएट हो रहा है, और जो हमारा टॉलरेंस जोन दे जाएगा कंसेंट्रिसिटी का वो हमें यहाँ रेड कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, इससे ज़्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का इंटरप्रिटेशन होता है कंसेंट्रिसिटी में। उसके बाद अगर पिक्चर के थ्रू चलते हैं तो कुछ ऐसा पिक्चर हमें निकल के आएगा जो कि ड्राइंग में है। तो डायटम ए हम कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि डायटम ए होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डायटम ए को समझेंगे। डायटम ए हमारे लिए क्या है, ये वाला एरिया हो गया जो कि पिक्चर में दिख रहा है, तो हमारे लिए ये वाला एरिया डायटम ए हो गया, ठीक है। ये फाइनल है, तो इसको उतना ज़्यादा आप लोग डीप में मत समझिए, इसको समझिए कि वो इस तरीके का है। तो डायटम ए कह रहा है हमारा ये वाला है, ये वाला हमारा सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो कंसेंट्रिसिटी के लिए हमारा टॉलरेंस रेंज है वो क्या है, 0.03 है। तो 0.03 क्या कहेगा, जो रेड में जो अंदर में सिलेंडर बन रही है तो 0.03 का ही डेविएशन होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल एक्सिस से 0.03 का ही डेविएशन एक्सेप्टेबल है इस गियर पार्ट को बनाने के लिए, तभी जाकर के हमारा ये पार्ट एक्सेप्ट कहलाएगा। तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो हमें इस तरीके का कुछ वैल्यूज देखने मिलता है और इस तरीके का इंटरप्रिटेशन होता है। तो डायटम ए हम इस तरीके का मान लिए और इसका सेंट्रल एक्सिस ये हमारा निकल के आ गया जो कि हमें दिख रहा है। जब हम इसको मेजर करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, इस सिलेंडर के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या देख रहे हैं मेजर करने को, थोड़ा 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 0.3 के अंदर में ही ये डेविएट हो रहा है, लेकिन क्या है, कंट्रोल्ड है। क्यों, क्योंकि ये 0.03 टॉलरेंस के अंदर में आ रही है, ठीक है। ये क्या है, मतलब डाया 0.03 के अंदर में आ रही है, तो ये क्या हमारा ये पार्ट एक्सेप्टेबल कहलाएगा। ये एक बेसिक एग्जांपल है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं। जब हम यहाँ CMM के थ्रू मेजर कर सकते हैं इसको। तो जब हम इस एक्सिस को लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला जो डायटम ए लिया गया है जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, हम इसके प्रोफाइल को, इसके जो सिलेंड्रिसिटी है या फिर सर्कुलरिटी है उसको चेक करेंगे कि उसका सेंट्रल एक्सिस कहाँ पे बन रहा है, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे बन रहा है। इसके ऊपर हम सबसे पहले अपना प्रोब लगा के चेक कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरा जो प्रोब है उसको हम इसके जो हमारा ये वाला जो टॉलरेंस रेंज बता रहा है दूसरा सिलेंडर जो है स्मॉल वाला, उसके चारों तरफ इस तरीके से सर्कुलरिटी में घुमा के चेक करेंगे जिस तरह से पिक्चर में दिख रही है। और इन दोनों एक्सिस को, इस छोटे वाले सिलेंडर का एक्सिस और इस बड़े वाले सिलेंडर के एक्सिस को कंपेयर करेंगे कि इसका जो डेविएशन है क्या ये 0.03 से ज्यादा है या कम है। वो इस तरीके से क्लैरिफाई आपको कंसेंट्रिसिटी में समझ में आएगा और उसके बेस पे आप इस पार्ट को जज कर पाएंगे कि ओके है कि नॉट ओके है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।